तो हेलो एवरीवन, यादव जी की सेवा में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, हेल्थी होंगे। तो जैसा कि हमने लाइफ प्रोसेस के दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, न्यूट्रिशन और हमारा रेस्पिरेशन। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। छोटे छोटे टॉपिक है, हम इन दोनों को एक ही वीडियो में आज खत्म कर देंगे, ठीक? लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो आज का क्या टॉपिक है हमारा? ट्रांसपोर्टेशन। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि भैया हमने फूड लिया, उससे न्यूट्रिशन लिया। फिर हमने देखा कि ऑक्सीजन को स्प्लिट करते हैं, ऑक्सीजन को लेते कैसे वो हमने पढ़ लिया। अब ट्रांसपोर्टेशन में हम ये देखेंगे कि भैया ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमारा ब्लड का मतलब ऑक्सीजन जो है हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और बाकी सब चीजें ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, ठीक? तो आज वो हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट, पढ़ते हैं। देखो, हमारे ट्रांसपोर्ट का मेन जो सिस्टम बोलूँ ना कि कहाँ से पूरी बॉडी में सही तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, तो है हमारा हार्ट, हमारा दिल। ठीक, तो पढ़ते हैं। आर पंप द हार्ट। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज अ बिग एज आर फिस्ट। फिस्ट मतलब हमारी मुट्ठी जितना बड़ा होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, हमें मालूम है कि भैया ट्रांसपोर्ट ब्लड की मदद से हमें ऑक्सीजन मतलब ट्रांसपोर्ट की मदद से हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ऑक्सीजन को इनटेक, CO2 को आउटटेक। ठीक, तो हमें इसलिए हमारे हार्ट में दो चैम्बर बने, मतलब डिफरेंट चैम्बर है, ताकि हम जो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है वो अलग जाए और जिस ब्लड में CO2 है वो अलग जाए। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. We can follow this process step by step. देखो क्या होता है, हमने भैया लंग से क्या लिया? लंग्स से ऑक्सीजन लिया। वो ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे हार्ट में आता है, हार्ट में और पूरा ब्लड में मिल जाता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। फिर वही हार्ट से, फिर बॉडी से हमारा जो दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें CO2 रहता है या फिर ऑक्सीजन नहीं होता है, वो ब्लड कहाँ जाता है? दूसरे चैम्बर में जाता है हार्ट के। फिर वो आगे बढ़ता है और उससे हमारे लंग्स में जाता है, वो CO2 और CO2 गैस रिमूव होती है। ठीक, ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है हम आगे पढ़ते रहेंगे। Oxygen rich blood from the lungs. Oxygen rich blood from the lungs comes to thin walled upper chamber of the heart on the left atrium. The left atrium relaxes when it collecting this blood. देखो, अभी पढ़ लो, फिर मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको सिंपल से एक हल्का सा मैप बना के आपको समझा दूंगा। अभी बिल्कुल आराम से पढ़ लेते हैं। ठीक, तो देखो क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कहाँ से? लंग्स से। वो हमारे हार्ट में आता है। कहाँ पर आता है? लेफ्ट आर्टरी में। पहले एक सिंपल सी देखो, ये आपका हार्ट कुछ सिमिलर ऐसी टाइप होता है। देखो, अगर आप सिंपल सा साधारण बनाओ, देखो ये हमारा हार्ट है, स्क्वायर शेप का नहीं होता, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, देखो चार, मेनली चार चैम्बर देखो क्या होते हैं। पहला होता है हमारा यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम, उसी के नीचे होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा होता है राइट आर्ट्रियम, ये होता है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये ऊपर होता है हमारा लंग्स। ठीक, और नीचे होता है हमारा जो भी बॉडी के ऑर्गेनिज्म जहाँ पे पूरा ब्लड आता है। तो यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ पे। ठीक, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। देखो उसने क्या बोला है, आता है लेफ्ट आर्टरियम पे, ये आ गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम पे। द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस। लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स होता है, मतलब भैया कोई भी आ रहा है आप आने दो, आप रिलैक्स हो। तो लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स होता है जब आपका ब्लड आ रहा होता है। ठीक, when it is collecting this blood, it then contract while the next chamber, the left ventricle relaxes. अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब आपके ब्लड को इधर भेजना पड़ता है। आपके ब्लड को उसने इधर भेजा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया। क्यों? क्योंकि कोई चीज आ रही है तो वो रिलैक्स हो गया। ठीक, when the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. ठीक, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सीधे कहाँ पहुंच जाता है? बॉडी में। ठीक, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि इसको भेजना है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर जो होता है भेजता है। ठीक, ऐसा एग्जांपल ऐसे तौर पे याद कर लो। ठीक, उसने भेजा, इसने कॉन्ट्रैक्ट को आपकी बॉडी में भेजा। अब क्या होता है, आपकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल की तरफ। और जब कोई चीज आ रही है तो ये रिलैक्स हो जाएगा। फिर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट आर्टरियम रिलैक्स हो जाएगा। फिर इसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें भेजता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब इसमें ऑक्सीजन अभी नहीं आया। ऑक्सीजन का काम कहाँ से शुरू होता है? लंग्स आपका ऑक्सीजन लेते हैं और ये ऑक्सीजन वाली चीज यहाँ से साइकिल शुरू होती है। ठीक, तो देखो ये चीज बोल रहा है, when the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. ये बॉडी में पहुंच गया। फिर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट
द राइट आर्टरियम। अच्छा सॉरी, इधर नहीं जाता, वो सीधे इधर जाता है। कहाँ जाता है? इधर। ये सॉरी सॉरी, राइट वेंट्रिकल में नहीं, वो यहाँ से सीधे पहले राइट आर्टरी में जाता है, फिर नीचे आके ऊपर जाता है। ठीक, सॉरी। As it relaxes, as the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates। ठीक, अब ब्लड यहाँ से यहाँ जाता है, फिर आपका ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। काहे के लिए भेजता है वो? ताकि ऑक्सीजनेट हो जाए। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड, देखो वेंट्रिकल को ही ब्लड पंप करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, तो इसने पंप किया तो बॉडी में गया, यहाँ पे वेंट्रिकल ने पंप किया तो लंग्स में गया। ठीक, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल, इसलिए यहाँ पे इनके पास वॉल कैसी होती है? थिकर होती है। वेल्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। अब यहाँ पे पता है वेल्स लगी होती है। वेल्स क्या होती है कि भैया देखो, जो प्रेशर वाली चीज होगी वो तो ऊपर पहुंची जाएगी, पर वेल्स में जहाँ पे प्रेशर नहीं होगा वहां पे वेल्स में तो वो ये कंफर्म करता है कि आपका जो ब्लड है वो वापस नीचे ना आए, बैकवर्ड ना आए, व्हेन द एट्रियल वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, आगे देखो क्या बोल रहा है। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। अब ये सेपरेट क्यों किया गया है राइट साइड और लेफ्ट साइड? ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग ना हो। जैसे कि मान लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इस तरफ आपका ये जो ये चीज है ये आपको ऑक्सीजनेटेड देता है, ये तरफ डीऑक्सीजनेटेड देता है। अगर सेपरेट ना करो, देखो ये प्रोसेस ना साइमल्टेनियसली चलती होती है। ऐसे नहीं होता कि पहले ये जाएगा फिर आधे घंटे बाद ये चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये चलता जा रहा है तो ये भी चलता जा रहा है। तो ये दोनों जब साथ चल रहे हैं, तो अगर मान लो ये वॉल्व नहीं होती तो ये दोनों तो मिक्स हो जाते हैं, फिर तो पूरा का पूरा काम मैकेनिज्म पूरा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए सेपरेशन बहुत जरूरी है। सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। इसलिए ये सेपरेशन क्यों हुआ? ताकि ऑक्सीजन जल्दी जल्दी बॉडी में पहुंचे। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। ये किसके लिए यूजफुल है? जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जिन एनिमल्स जैसे हम भी हुए, बर्ड्स एंड मैमल्स। मैमल्स मतलब हम मैमल्स में ही आते हैं। ठीक, which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. वो एनिमल जिनको इस टाइप की एनर्जी से हर पर्पस के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती, उनका बॉडी टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? बाहर के वातावरण पे। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट। अब जिनके ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए होती उनके पास कैसे चैम्बर्ड होता है? थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। हमारे पास कितने चैम्बर्ड है? फोर चैम्बर्ड हार्ट है। ये एक दो तीन चार, फोर चैम्बर्ड हार्ट हमारे पास है। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। ठीक, और वो मिक्स अगर हो जाए उनका, मान लो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मान लो मिक्स भी हो जाए, तो भी उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं हो जाती, कोई खास दिक्कत नहीं होती, वो टॉलरेट कर पाते हैं। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली टू चैम्बर्स टू देयर हार्ट्स एंड द ब्लड इज पंप्ड टू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड passes डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक, तो फिशेस में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? टू चैम्बर्ड। Thus, blood goes only once through the heart in the fish during one cycle passage through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in the vertebrate. This is known as double circulation. तो देखो उसने क्या बोला कि बस अब उसके पास दो ही चैम्बर्ड है। किसके पास? फिश के पास। तो बस एक ही बार सर्कुलेट होगा, है कि नहीं? पर हमारे पास चार चैम्बर्ड है। कितने हैं? चार चैम्बर है, तो हमारे पास दो बार सर्कुलेशन होता है, क्योंकि हार्ट से दो बार ब्लड इधर आना जाना है, एक इस बार दूसरी बार इस बार। ठीक, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। जैसे कि देख लो, देखो ये आपका लंग्स है, ये आपकी पहली जो कहाँ से आता है, कौन से पाइप से आता है? पल्मोनरी वेन से। याद करा रहा हूँ, पल्मोनरी वेन से। ठीक, फिर पल्मोनरी वेन से फिर वो इसमें जाता है, उसके बाद फिर यहाँ से किससे जाता है? अरोटा से। फिर ये कहाँ पे पहुंच जाता है? बॉडी में। अभी मैं और अच्छे समझाऊंगा। बॉडी से फिर जाता है वीना कावा से, कहाँ पे? ऊपर वाले पे, राइट आर्टरियम में। फिर आता है राइट वेंट्रिकल में, और ये कहाँ से आता है? पल्मोनरी आर्टरी से। देखो आसान से अपन समझते हैं। मान लो, मानना क्या है, हाँ मान ही लो, ये आपके लंग्स है। क्या है? लंग्स। ये आपका क्या है? हार्ट है। ठीक, स्क्वायर शेप का नहीं होता बट समझाने के लिए, ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक, नीचे आपका आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, ये आता है आपका राइट आर्ट्रियम। बिल्कुल आराम से समझेंगे और आपको याद भी हो जाएगा। ये आता है आपका राइट वेंट्रिकल। ठीक, अब देखो चार पाइप्स जुड़ी हैं आपकी। एक पहली वाली ये,
अच्छा हाँ, नीचे यहाँ पे आपकी पूरी बॉडी, ठीक। बॉडी मतलब बॉडी ऑर्गन जो भी होंगे आपके, ठीक। दूसरी पाइप ये, तीसरी पाइप ये, सॉरी सॉरी, इसको रब करता हूँ, तीसरी पाइप, फिर से वही गलती कर रहा हूँ मैं। तीसरी पाइप आपकी यहाँ पे जाती है, कहाँ पे, ऊपर, ठीक। और चौथी पाइप यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये जो पहली वाली पाइप है इसका क्या नाम है, पल्मोनरी वेन्स, ठीक। इसका क्या नाम है, अरोटा। इसका क्या नाम है, वीना कावा। इसका क्या नाम है, पल्मोनरी, शायद आर्टरीज नाम है ना, पल्मोनरी आर्टरी। क्या लिख दूं, पल्मोनरी आर्टरी। कोई भी दिक्कत नहीं है, सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, वीना कावा इसका, और इसका पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। देखो अब क्या होता है, लंग्स ने पूरा ऑक्सीजन लिया, एल्वोलाई तक गया, एल्वोलाई में ब्लड वेसल्स होते हैं तो उस खून में पूरा आपका ऑक्सीजन मिल गया। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहला स्टेप का क्या काम होता है, पहले स्टेप में पल्मोनरी वेन से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपके लेफ्ट आर्टरियम में, आ गया, पहली स्टेप ये हो गई। दूसरी स्टेप क्या होती है, अब वो ऑक्सीजन, देखो अब जब ये चीज ब्लड आ रहा है तो आपका लेफ्ट आर्टरियम क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक, क्योंकि कोई चीज आ रही है तो रिलैक्स हो गया। अब ब्लड इसमें जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये रिलैक्स हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दूसरी स्टेप क्या हो गई कि आपका ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तीसरी चीज क्या होती है कि ब्लड, वही आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है कहाँ से, वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू। तीसरी स्टेप ये होती है, ठीक। बॉडी ऑर्गेन्स में पूरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गई। अब जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी, वो चौथा काम क्या हुआ कि वीना कावा के थ्रू आपकी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे गई, राइट आर्टरियम में। कहाँ पे गई, राइट आर्टरियम में, ठीक। पांचवा काम आपका कहाँ पे हुआ, पांचवा काम आपका ब्लड गया राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल पे। छठा काम आपका कहाँ पे हुआ, छठा काम हुआ जो आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, याद रखो ये सब क्या है, इस तरफ जो पूरा वो आपका डी ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक। ये इस तरफ पूरा डीऑक्सीजनेटेड, इस तरफ ऑक्सीजनेटेड। यहाँ से इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाया यहाँ पे, पांचवा काम यहाँ पे। फिर यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर जाएगा छठे छठे स्टेप में लंग्स के पास। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ से CO2 ऑक्सीजनेट होने के लिए, CO2 निकल जाएगा और ऑक्सीजन वापस मिल जाएगा। फिर ऑक्सीजन मिलेगा तो फिर वापस ये स्टेप होने लग जाएगी, ठीक। 6 स्टेप में आपकी पूरी हार्ट की प्रोसेस होती है। आई होप आपको छोटी सी चीज है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं, समझ में आ गई होगी। पल्मोनरी वेन से जाता है, ठीक, लेफ्ट आर्टरी में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप आउट होकर आर्टरी के थ्रू बॉडी पे चले जाता है, बॉडी में चले जाता है। बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन निकालता है, वीना कावा। कहाँ पे भेजता है, राइट आर्टरियम में। फिर वो आता है राइट वेंट्रिकल में, और ये कहाँ पे जाती है, आर्टरीज जाती है कहाँ पे, लंग्स पे। देखो पंप्ड आउट कौन कर रहा है, हमेशा आर्टरीज करती है, आउटा मतलब वही आर्टरीज समझो, ठीक। इसने यहाँ से पंप किया, बॉडी में पहुंचा है। फिर राइट वेंट्रिकल से पंप होके कहाँ पे गया, लंग्स में। पंप जब होता है जब आपको कहीं दूर पहुंचाना रहता है, ठीक, तो इसने पंप किया और कहाँ पे पहुंच गया, ये भी आर्टरी है तो आउटा में, ठीक। इसलिए इनकी वॉल्स कैसी होती है, थिक होती है, ठीक। और वहीं पर इनकी वॉल्स क्या होंगी, थिन होगी, उतनी भी थिक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, ठीक। आगे पढ़ते हैं। अब देखो आगे की बात ब्लड प्रेशर की, आई होप आपको पिछला वाला जो हार्ट का सिस्टम इतना ही था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब बात करें ब्लड प्रेशर की। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो सबको मालूम होगा, जैसे साधारण भाषा में बताओ कि मान लो आपका वॉल्स है, ब्लड वॉल्स है, तो आपकी ब्लड कितनी तेजी से फ्लो कर रही है या फिर वॉल्स कितनी तेजी से टकरा रही हैं, फोर्स जानने के लिए हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। उसने क्या बोला कि ये प्रेशर सबसे ज्यादा किस में होता है, आर्टरीज में होता है। आर्टरीज मतलब ये अरोटा और ये आर्टरी में। क्यों होता है, क्योंकि यहीं से पंप्ड आउट होता है। पंप्ड आउट मतलब बहुत तेजी से मारता है वो, ताकि दूर तक जाए, ठीक, एज कंपेयर टू वेन्स। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। याद रखोगे कि ब्लड प्रेशर आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन के टाइम हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और वहीं पे वेंट्रिकल डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन के टाइम हम उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम सिस्टोलिक प्रेशर, रिलैक्सेशन के टाइम डायस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm ऑफ Hg। याद रखोगे, इसमें दो चीज याद रखनी भैया कि
कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। रिलैक्सेशन के टाइम क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर प्रेशर होता है। रिलैक्स मतलब आराम से बैठे रहना, डाय मतलब मर जाना। सिंपल सिर्फ याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, एकदम रियलिटी मत समझ लेना। रिलैक्सेशन मतलब आराम से बैठे हो, डायस्टोलिक मतलब मर गया, इसलिए डायस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट कितना होता है, इसको याद रखो, 120 mm। कितना बता रहे हैं, 120 mm। और नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg। फिर क्या बोल रहा है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पाइगैनो मैनोमीटर। स्पाइगैम मैनोमीटर, ठीक। ये क्या होता है, आपका डिवाइस होता है जिससे आप अपना बीपी चेक करते हो, जिससे डॉक्टर भी चेक करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बात करते हैं, ट्यूब वेसल्स। आर्टरीज आर द वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, ठीक। अभी बहुत बार देख चुके अपन। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ठीक है। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, ठीक। प्रेशर ज्यादा किसमें होता है, आर्टरीज में, वेन्स में कम होता है। इंस्टेंट दे हैव वेल्स दैट इंश्योर दैट blood flows only in one direction. On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all individual cells. अब आप organ tissue के पास देखोगे तो जो आपकी arteries है वो बहुत छोटी छोटी में डिवाइड हो जाती है, ठीक। और बिल्कुल सबसे छोटी वाली जो डिवाइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर 1 cell thick आर कॉल्ड कैपिलरीज। क्यों डिवाइड होती है, ताकि हर एक इंडिविजुअल सेल के पास वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा पाए। Exchange of material between the blood and surrounding cells take place across the thin wall, ठीक। इसी थिन वॉल की वजह से जो ब्लड और सराउंडिंग सेल्स होते हैं उनके जो मटेरियल्स होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वेज द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। यही कैपिलरीज जॉइन होती हैं वेन्स में और ब्लड को ऑर्गन और टिश्यू से इधर उधर कन्वे करते रहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। व्हाट हैपेंस इफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप अ लीक। अब क्या हो जाए कि मान लो आपका ब्लड बह रहा है किसी इसमें से, अब यहाँ से लीक हो जाए, तो आपको जो प्रेशर वाला, पहले समझा देता हूँ, प्रेशर वाला जो ब्लड है वो यहाँ से लीक होने लग जाएगा, है कि नहीं। जैसे आपको कभी लग जाती है चोट तो क्या होता है, खून क्यों बहता है, क्योंकि जो प्रेशर और ब्लड है वो प्रेशर सीधे ना जाके आपका प्रेशर इधर चले जाता है। तो जो जिस प्रेशर से खून कहीं जाना था तो वो प्रेशर तो हट गया, ठीक। तो क्या होता है, think about situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to a loss of pressure. जिस प्रेशर से खून जा रहा था अब वो प्रेशर उस प्रेशर से ब्लड नहीं जा पाएगा आगे, क्योंकि आधा प्रेशर तो यहाँ पे जा रहा है, लीक हो रहा है, ठीक। To avoid this, the blood has platelet cell which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury. अब सभी जगह प्लेटलेट्स होते हैं, वो प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि जैसे मान लो लीकेज होता है, उनको पता पड़ जाता है लीकेज होता है, हर जगह होते हैं ना, तो लीकेज हो रहा है तो चलते रहते हैं, तो जैसे लीकेज होता है तो वो एक जगह एक के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और ब्लड क्लॉट बनाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका लीकेज बंद हो जाता है और वो जो ब्लड का प्रेशर है वो वापस चलने लग जाता है आगे की तरफ, ठीक। ये होता है प्लेटलेट्स का काम। अब आगे बढ़ते हैं, लिम्फ। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। क्या होता है, थ्रो, अच्छा ये भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का ही। थ्रो द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ अ कैपिलरीज। कैपिलरीज हमने पढ़ा, आर्टरीज की सबसे छोटी सबसे इंडिविजुअल सेल, उसको कैपिलरीज बोलते हैं। अब कैपिलरीज के पोर्स है ना, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स निकलने लगते हैं, ठीक, इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। और वही चीज क्या बनाती है, लिम्फ बनाती है। इट इज सिमिलर टू दैट प्लाज्मा। वो कैसी दिखती है, प्लाज्मा की तरह होती है, बस ये क्या होती है, कलरलेस होती है और क्या कंटेन करती है, थोड़ी लेस प्रोटीन कंटेन करती है। Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces which join to form a large lymph vessels that finally open into the large veins. लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट। लिम्फ क्या कैरी करती है, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट कैरी करती है। एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड सम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। और जो एक्सेस फ्लूइड होती है उसको कहाँ वापस ड्रेन कर देती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में, ठीक, ब्लड के। आगे पढ़ते हैं, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये दो छोटे छोटे टॉपिक थे जो कि समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने ले लिया। आगे पढ़ते हैं, अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने हर्ट्स का अच्छे से पढ़ लिया, वो बहुत जरूरी था, क्वेश्चन हर्ट से आते ही आता है। अब पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब देखो भैया, हमें मालूम है कि प्लांट्स में खाना बनता है, पानी बनता है, तो अपने आप तो पहुंचते नहीं होंगे, उसमें भी किसी किसी न किसी चीज की जरूरत होती है कि खाना पानी पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचे, है कि नहीं। पहले पढ़ते हैं,
देखो उनमें मेन दो चीज होती है, एक होता है आपका जाइलम, एक होता है आपका फ्लोएम। ठीक, दोनों ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। पढ़ते हैं। जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर डिजोल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव इन प्लांट्स। जाइलम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके रूट में। रूट्स क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो जाइलम क्या काम करता है? जाइलम ना आपका वाटर नीचे से लेकर पूरे हर प्लांट में पहुंचाता है। ठीक। जाइलम ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल। जाहिर सी बात है भैया, पानी को ऊपर ही पहुंचाना है, क्योंकि नीचे तो पानी है ही, तो पानी को खाली ऊपर ही पहुंचाना है। ठीक। एंड अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू द अदर प्लांट्स, other plant parts. The water column moves only upward because of two forces, transpirational pull and positive root pressure. इस वजह से, क्योंकि ट्रांसपिरेशनल पुल होता है। क्या होता है ट्रांसपिरेशन? आगे पढ़ते हैं। द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, जो वाटर लॉस्ट होता है स्टोमेटा से, देखा है हमने, इज रिप्लेस बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम। अब जो भी लॉस होता है तो जाइलम उसकी पूरी कमी कर देता है। ठीक, यहाँ से पानी ले आके, जैसे मान लो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, सूखते हैं तो पानी यूज होता है। ठीक, स्टोमेटा से यूज होता है, तो ये पानी वहां पे ले आके रख देता है वापस। ठीक, पूरी भरपाई कर देता है। In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from xylem cells of roots. अब देखो evaporation में जो भी मान लो ये चीज था, तो evaporation में यहाँ पे पानी उड़ गया। अब ये क्या बन गया? थोड़ा सक्शन, मतलब एक क्लियर स्पेस बन गया। तो जाइलम को अपने आप को पता पड़ जाता है कि भाई कहीं कहीं जगह बची हुई है, पानी नहीं है, तो जाइलम अपने आप वहां पे पानी सेंड कर देता है। ठीक। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वाटर का लॉस होना वेपर के फॉर्म में फ्रॉम द एरियल, मतलब सबसे टॉप वाले पे, और टॉप पे कौन होता है? लीफ होती है। इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, यही होता है ट्रांसपीरेशन। Thus, transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots and the leaf. इसलिए अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तभी पानी ऊपर से नीचे से ऊपर आ पा रहा है। ट्रांसपिरेशन हो रहा है मतलब जगह खाली हो रही है, जगह खाली हो रही है मतलब जाइलम को पता पड़ जा रहा है कि पानी भेजना है, इसलिए पानी ऊपर आता है। अगर ट्रांसपिरेशन होता ही नहीं, जगह खाली होती ही नहीं, तो पानी ऊपर अच्छे से कैसे जाता है? ठीक, इसलिए वाटर और मिनरल अपने आप पहुंच जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। फ्लोएम इज अ परमानेंट कंडक्टिंग टिश्यू। सैलम के बारे में पढ़ लिया, अब दूसरा है फ्लोएम। Phloem is a permanent conducting tissue in a plant that transport food and other substance from the leaves to the other parts of the plant. अब खाना कहाँ बनता है भैया? खाना लीफ में बनता है। अब जो मान लो इधर लीफ में बना है, तो आपका जो खाना का काम कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। जाइलम, जाइलम क्या पहुंचाता है? पानी, पानी जल, ज से जल, ज से जाइलम, याद रखना, जाइलम जल, ज से जल, ज से जाइलम। ठीक, तो वो वाटर और मिनरल का काम करता है। बाकी फ्लोएम किसका काम करता है? आपके फूड का। ठीक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। The products of photosynthesis, the phloem transports amino acid and other substance. These substances are especially delivered to the storage organs of the roots, fruits and seeds and to growing organs. ठीक? The translocation of food and other substance takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction. जो sieve tubes और ये जो companion cell है, आप 9th क्लास में भी अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ठीक, तो इन्हीं के पार्ट्स है फ्लोएम के, इन्हीं की वजह से जो फूड्स है वो ऊपर जाते हैं। ठीक, ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में जाते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों दोनों डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक, देखो ट्रांसपिरेशन आपका इतना ही था। हमने किस किस बारे में पढ़ लिया? हमने ह्यूमन के बारे में पढ़ लिया और प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया। कोई बड़ी चीज नहीं थी उसमें, मेन चीज आपका हर्ट था इसमें ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में, जाइलम और फ्लोएम। ठीक, अब हम हमारा जो लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब समझते हो? जो भी हमने खाया पिया है, पचाया है, उसका जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करना है। एक्सक्रीट करना मतलब बाहर निकालना। ठीक, तो पढ़ते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी। देखो हमें मालूम है कि एक्सक्रीशन का मेन चीज क्या होता है? किडनी, जो कि कैसी दिखती है, देखो ये दो किडनी है ना, इसी की बात कर रहा है। इसमें क्या होता है कि दो पेयर ऑफ किडनी होती है। अब पेयर ऑफ यूरिटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिथ्रा होता है। ये पेयर ऑफ यूरिटर और ये यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, पेट की तरफ होता है। वन ऑन इधर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के एक इस तरफ एक इस तरफ होता है। ठीक, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी passes थ्रू द यूरिट्रस इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरिथ्रा। देखो आपका जो यूरिन होता है सबसे पहले कहाँ से पास होता है? किडनी से पास होता है। किडनी से पास होते हुए कहाँ पे जाते हैं? यूरिटर से। ठीक, यूरिटर से पास होते हुए कहाँ पे स्टोर होता है? ये दिख रहा है आपके, ये यहाँ पे ब्लैडर पे, यूरिनरी ब्लैडर पे, उसको रब कर दो। ठीक, तब कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर पे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड।
यूरिन बनाने का मतलब मेकिंग यूरिन पर्पस क्या होता है कि वो फिल्टर करे वेस्ट प्रोडक्ट को भी और फिल्टर करे ब्लड में से, जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। किडनी में क्या होता है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट अलग होता है, ठीक। इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज किडनी। ठीक, तो आपको क्या रखना है कि हमारा बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है, किडनीज है। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है, किडनीज है। इसलिए आपने देखा होगा किडनी फेल हो जाती है तो दिक्कत में आ जाते हैं लोग की डेथ हो जाती है। लाइक इन द लंग्स इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। किडनीज में भी क्या होती है, थिक वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज होती है। Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of coiled tube called Bowman's capsule. हर कैपिलरी एक कप शेप की होती है, कॉइल ट्यूब बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, देखो ये किडनी है, किडनी में कैपिलरी और कैपिलरी जैसे क्या बनाती है, ये कप शेप बना रही है, जो कि कैसी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाउमन कैप्सूल बोलते हैं। दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर। इसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट एनिमल्स में, हमारे ह्यूमन बींग में समझ में आ गया। मेन क्या है, किडनी से होता है, किडनी से होता है ये पूरा न्यूट्रिएंट हम फिल्ट्रेट करके देते हैं यूरिथ्री पर। देखो इसकी भी सीधी याद रखो, सबसे पहले किडनी, यूरिटर, ठीक, फिर यूरिनरी ब्लैडर और आखिरी में यूरिथ्रा। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट। देखो प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। देखो जो वेस्ट मटेरियल प्लांट के लिए, वो हमारे लिए सबसे बेहतर चीज है। ठीक, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है प्लांट रिमूव करता है और वही हम इनटेक करते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन को भी एक तरीके से हम क्या मान सकते हैं कि उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, क्यों, क्योंकि उसको बाहर निकालता है। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। उसके बाद ज्यादा वाटर भी वो ट्रांसपिरेशन की मदद से रिमूव करता है, तो वो भी उसका वेस्ट हुआ। और अदर वेस्ट, plant use fact plant use the fact that many of the tissue consist of dead cell and that they can even lose some parts such as leaves। जो पतझड़ होते हैं, जो पत्तियां झड़ती हैं, तो वो भी क्या होती हैं, वो भी प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल ही होती है। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। देखो ये बहुत कम लोग को पता होता है पूरा नहीं होता, पर फैक्ट तो फैक्ट है क्या, कि प्लांट जो है अपना वेस्ट, कुछ वेस्ट मटेरियल कहाँ पे सीक्रेट एक्सक्रीट करती है, सॉइल में भी एक्सक्रीट करती है। ठीक, सो दैट्स इट। इतना ही आपका लाइफ प्रोसेस था। मेन चार चीज थी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। आज हमने ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन दोनों को एक साथ निपटा दिया। ठीक, कोई बड़ी चीज नहीं थी, बहुत सिंपल सिंपल चीजें थी। ठीक, हमारे बॉडी में ये सब है, तो हमने आराम से समझ के पढ़ लिया। मेन चीज इसमें क्या है, आपको लंग्स की पूरी अच्छे से सब चीज मालूम होनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे पता होनी चाहिए। ये ब्लड प्रेशर के याद रखना 120 mm और सिस्टोलिक जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम होती है, डायस्टोलिक रिलैक्सेशन, डाय मतलब मर गया, रिलैक्स मतलब आराम, वो कितनी होती है, 80 कम होती है। ठीक, इसको याद रखना, डिवाइस याद रखना। ठीक, और सारी चीज। तो आई होप आपको मैंने जितना पढ़ाया होगा उतना समझ में आया होगा, नहीं पढ़ाया होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करिएगा। कुछ सुधार करना है तो प्लीज वो भी कमेंट करिएगा, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से कंटेंट आपके लिए बना पाऊँ। तो आज की सभा में यही समाप्त करता हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।